तो बच्चों इसमें हमने देखा कि कैसे उन्होंने उस गलती को अपने सुधार भी लिया, उन्हें भी उनकी गलती का एहसास कराया और अपने भी इस गलती को सामने रख कर और फिर वो उनको पैसे रिटर्न कर देते हैं। और वो देने के वक्त उनके चेहरे के जो भाव थे वो जो तेज़ था बच्चों, वो तेज़ तभी हमें अनुभव होता है जब हम कोई एक अच्छा काम करते हैं। और अच्छा काम करने के लिए किसी पर्याय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अगर हम अच्छे हैं तो हमसे अच्छा काम होना ही होना है। तो इन चीज़ों को देखकर उनके चेहरे पर एक विचित्र संतोष था। जो टिकट देने आए थे, टिकट वाले थे रेलवे स्टेशन के, उनके चेहरे पर एक विचित्र सा संतोष था कि मैंने एक सही काम किया, किसी की मदद की, किसी का नुकसान होने से बचाया। और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा जो देखते बनती थी। और लेखक यहाँ पर चकित हो गया था। उसे ताज्जुब हो रहा था कि आज के समय में भी ऐसा है, ऐसे ईमानदार लोग हैं। इस चीज़ को चकित मतलब उनके चेहरे के भाव, आश्चर्य वाले जो भाव होते हैं वो प्रस्तुत थे उनके चेहरे पर। फिर बच्चों आगे देखते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अर्थात बच्चों, अवांछित का अर्थ होता है बच्चों कि दोष को प्रकट करने वाला, यानी जो गलती है उसको सामने लाने वाला, या अनपेक्षित इच्छा से ना की गई हो, इसे अवांछित कहेंगे। और दोषोद्घाटन का जैसे मैंने आपको बताया है कि दोष को प्रकट करने वाला। तो यहाँ पर कि लेखक ये कह रहा है कि जैसे उसने इस चीज़ को देखा तो मतलब खुश होता है। कुछ समय के बाद वो अपनी बातों को रखते हुए कह रहा है कि आज के समय में सच्चाई और ईमानदारी कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है। लुप्त होने से आशय उसका ये है क्योंकि उसके साथ एक और घटना है, जिस घटना को सामने हमारे रखने वाले हैं। और उसमें उन्होंने देखा है कि जो काम इच्छा से नहीं किया जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अगर किसी को इच्छा से अपने मन से कोई चीज़ देते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, दिखावे की चीज़ें अच्छी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखक ने कहा है कि एक घटना ऐसी घटी कि जिसने उनकी अधिक अब तक की जो घटनाएं घटी उन सबसे बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अब अधिक शक्तिशाली क्यों थी ये तो जब हम घटना पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आओ बच्चों देखते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अर्थात बच्चों, अब इस पूरे प्रकरण में अगर हम भी उस चीज़ को ध्यान देखें तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब जहाँ से हम 8 किलोमीटर की दूरी पर ही एक सुनसान जगह पर, वो भी रात के 10 बजे, अगर बस ख़राब होती है तो कोई भी डर सकता है, किसे भी घबराहट होगी। और सबसे बड़ी घबराहट ये कि जो बस को चला रहा था वही ड्राइवर साइकिल लेके वहाँ से चला गया। इससे डर और बढ़ गया। अब ये घबराने वाली बात तो थी, घटना एकदम साक्ष्य करती है कि जो चीज़ें घटी वो एकदम खतरनाक थी। ऊपर से बच्चों के साथ, पत्नी के साथ लेखक भी अपनी यात्रा पे निकले थे। अब उन्होंने इन सब जब चीज़ों को देखा तो हर कोई क्या हुआ, लोगों में एक संदेह हुआ। संदेह यानी कि कुछ गलत होने की आशंका। तो उस चीज़ में उन्होंने क्या पाया कि अब लोगों की कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे गया। बस में यात्री बैठे हुए हैं, बस बिगड़ गई है। एक तो पहले ही रुक रुक के चल रही थी, उसके बाद अब वो एक सुनसान निर्जन स्थान पर रुकी है, कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं होने वाली। पूरे यात्री और सभी लोग अब घबरा चुके थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सब भयभीत थे, सभी डरे हुए थे।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अर्थात कि बस में अब तरह तरह की बातें हो रही थी। तरह तरह की बातों में ये भी हो रहा था कि अरे बाप रे, किसी ने कहा कि यहाँ तो डकैती होती है, मतलब यहाँ डाकू लोग आते हैं और उन लोगों को लूट कर चले जाते हैं, डकैती उसी को कहा जाता है। दूसरा, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस को लूट लिया गया था। जब आशंका होती है बच्चों, तो हमारे आसपास का भी जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो हर कोई घबरा जाता है और घबराहट में जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं। अब इसमें लेखक क्यों डर जाता है? लेखक इसलिए डर जाता है कि परिवार के सहित अकेला वही था, परिवार का एक अकेला व्यक्ति वही था जिस नाते से उसको लेके उसको आगे चलना था, तो वो भी डर गया। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे कि क्या करें क्या करें, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों ने और डरा दिया था कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये सारी बातों से वो